पथरी जा नहीं रही है, हट नहीं रही है और मैं इस समस्या से घबरा गई हूँ। मतलब ये समस्या हट ही नहीं रही है डॉक्टर। 2 साल हो गए मुझे इलाज कराते कराते और इसका दर्द से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इसके दर्द से। तो मैंने कहा कि दर्द जब होता है तब क्या करती हैं आप? तो बोले कि दर्द मुझे इतना होता है, इस दर्द की इतनी ज़्यादा, इतना तेज़ होता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मैं नागिन या फिर जो मछली तड़पती है ना डॉक्टर साहब, वैसे तड़पती हूँ ज़मीन के ऊपर, इधर उधर लेटना, क्योंकि मुझे सहन नहीं होता है। तो सिर्फ हमने इतना ही जनरली मुझे लगा कि सफिशिएंट है पेशेंट के लिए और मेडिसिन पर पहुंचने के लिए। फिर मैंने अब हम इतने से ही पार्ट को रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला सिम्टम पेशेंट ने कहा हमें कि मैं इस दर्द से, ये दर्द मुझे रह रह कर परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हैरान कर रहा है, कभी भी आ जाता है और मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। ये डिल्यूजन परसिक्यूशन ही इज़ की फीलिंग है कि दर्द उसको रह रह कर परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हैरान कर रहा है। तो ये सबसे पहला रूब्रिक है, डिल्यूजन परसिक्यूशन ही इज़। अब दूसरा रूब्रिक पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है, हट नहीं रही है, पीछे भी पड़ गई है और 2 साल से मेरे पीछे लगी हुई है बीमारी और जा नहीं रही। ये डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज की फीलिंग है, जहाँ पेशेंट कहता है कि बीमारी ऐसा लगता है मेरे पीछे ही पड़ गई है, जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है, यहाँ पर बीमारी चिपक ही गई है बिल्कुल। तो ये डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज है। थर्ड, जब हमने पेशेंट से पूछा कि आप दर्द के दौरान क्या करते हो, तो पेशेंट ने कहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं ज़मीन पे लेटने लगती हूँ। ये रोलिंग है। हम माइंड चैप्टर में जो रोलिंग खोलेंगे तो रोलिंग में फ्लोर ऑन द पेन फ्रॉम एब्डोमेन, दर्द पेट के दर्द की वजह से वो रोल करता है, पेट के दर्द से रोलिंग करता है फ्लोर पर। तो यहाँ हमारी एक मेडिसिन जो हम चल रही वो क्लियर हो जाती है इस रूब्रिक के थ्रू। और जस्ट उसके नीचे को रूब्रिक है कि रोलिंग फ्लोर ऑन द पेन फ्रॉम एब्डोमेन साइड टू साइड। ये चौथा रूब्रिक लिया हमने। उसके बाद में एक डिलीरियम पेन विथ है, क्योंकि पेशेंट जब कहता है कि जब दर्द के समय मैं नागिन की तरह लौटती हूँ। जब पेशेंट हमारे सामने कई बार सामने कहते हैं कि मैं दर्द के समय मछली की तरह तड़पती हूँ, नागिन की तरफ, तो ये डिलीरियम कंडीशन है उनकी, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ डिलीरियम पेन फ्रॉम लिया यहाँ पर। और एक और मेन रूब्रिक है इसमें कि पेशेंट जब कहते, कई बार हम देखते हैं कि दर्द से पेशेंट परेशान है कि डॉक्टर ये दर्द मुझे बहुत परेशान करता है, और परेशान होते 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 पेशेंट डिलीरियम में जा रहा है। डिलीरियम मतलब कि पेशेंट दर्द शुरू में दर्द जब हुआ उसे, तो वो उस दर्द से बहुत परेशान हो रही है, पर जब वो अति पर गया तो वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगी। तो ये डिलीरियम परसिक्यूशन इन डिलीरियम डिल्यूजन ऑफ है। ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है इस केस के अंदर। कई बार पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द में मैं मछली की तरह तड़पती हूँ, डॉक्टर साहब दर्द में मैं नागिन की तरह तड़पती हूँ, डॉक्टर साहब दर्द के वक्त मैं ज़मीन पर अजीब अजीब हरकतें होती हैं, मुझे खुद को समझनी पड़ती हैं। तो जब पेशेंट परसिक्यूशन परेशानी के साथ में डिलीरियम में चला जाए, अपनी नॉर्मल स्टेट से डिरेल हो जाए, वहाँ हम ये डिलीरियम परसिक्यूशन इन डिलीरियम डिल्यूजन ऑफ रूब्रिक लेते हैं। इन सभी 5 से 6 रूब्रिकों के रेपेटाइज करने के बाद हमने उन्हें रेमेडी जो प्रिस्क्राइब थी वो आर्सेनिक 0/3, हमने 15 दिन आर्सेनिक 0/3 दी, फिर उसके बाद 15 दिन बाद 0/4 दी और 15 दिन बाद 0/5 दी। 9.3 mm की स्टोन तकरीबन 45 mm उससे पहले ही वो गल चुकी थी। वो पहले दिन से ही दर्द, पहले और दूसरे दिन से ही दर्द से उन्हें राहत मिल गई थी और 45 दिन बाद वो अपनी पथरी से मुक्ति पा चुके थे। तो ये एक छोटा सा केस है कि जब हम एक सही मेथड से जाते हैं, एक सही वे से जाते हैं, तो हम सही मेडिसिन तक पहुंच ही जाते हैं और चाहे बीमारी जो भी हो वो ठीक होती है। इसमें जो सीखने वाले जो रूब्रिक है वो परस्यूड, परसिक्यूशन और डिलीरियम परसिक्यूशन इन डिलीरियम डिल्यूजन ऑफ, जो कि कॉमनली हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत यूज़ होते हैं। ये सभी ब्रेड बटर रूब्रिक है जो कि इसमें है। और इन सभी रूब्रिकों को मैं चाहे तो अलग अलग से भी डिस्कस कर सकता हूँ बाकी, पर इतना अच्छे से वो हमें समझ नहीं आएंगे जो कि सॉल्व केस के अंदर है। जब हम उन रूब्रिक का यूज़ देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर ये केस अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने जूनियर के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। और आप चाहते हैं कि और आगे अच्छे अच्छे केस आप इस पर चैनल पर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।